प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें सत्य की एक ऐसी अमर कथा सुनाने जा रही हूँ जो इतिहास में सत्य और धर्म की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा साबित हुई। यह एक कहानी ही नहीं बल्कि सत्य और धर्म की जीत है। यह कहानी बहुत ही करुणाप्रद और हृदय स्पर्शी है। इसको सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल करुणा से भर जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक अवश्य ही सुने। दोस्तों, यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। वे सूर्यवंशी थे और जिन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते थे। उनकी जुबान की कीमत उनकी जान से भी ज़्यादा हुआ करती थी। वे अपने मुख से जो भी बोलते थे उसे पूरा करना उनका धर्म था। आपने रामायण की एक चौपाई भी सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वह समय ऐसा था कि लोग धर्म अधिक और पाप बहुत कम किया करते थे। आज के कलयुग जैसा नहीं था जहाँ पाप अधिक और पुण्य बहुत कम होते हैं। उस समय भारत माँ की धरती पर अयोध्या नाम की एक पवित्र भूमि थी जो इस समय भी मौजूद है। वह बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता था। उस समय वहाँ के सभी घर महलों जैसे हुआ करते थे। रास्तों पर फूलों की महक हवा के साथ बहती रहती थी। सारी नगरी में पूजा पाठ और मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती रहती थी। उस नगरी के राजा हरिश्चंद्र थे। वे सूर्यवंशी थे। इसी वंश में आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पैदा हुए थे। राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सभी लोकों में फैली हुई थी। वे एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि दया, धर्म और सत्य के एक जीते जागते उदाहरण थे। कहते हैं कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, नदियाँ अपना रास्ता बदल सकती हैं, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के मुख से निकला वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। उनकी प्रजा को राजा से इतना प्रेम और प्यार था कि वो अपने बच्चों को राजा की कहानियाँ कहकर रात्रि में सुला दिया करती थी। ऐसी कहावत है कि उनके समय में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। वहाँ पर किसी को किसी का डर नहीं हुआ करता था। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी महारानी तारामती बहुत ही सुंदर, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। महारानी तारामती सुंदरता और गुणों में लक्ष्मी समान थी। उनके एक नन्हा सा, सुंदर सा, प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था रोहिताश। यह छोटा सा परिवार अयोध्या नगरी के राजमहलों में बहुत ही प्यार और प्रेम से रहा करते थे। राजा को अपने राजा होने, अपनी सेना होने और अपनी ताकत का किसी भी प्रकार का घमंड नहीं था। उन्हें अपना गुरूर था तो वह था अपने धर्म और सत्य का। वे अक्सर अपनों को यही सुनाया करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन दोस्तों, सोने की परख तो सिर्फ सुनार ही कर सकता है। वो भी कैसे? जब वह उस सोने को आग में तपाता है तब उसकी गंदगी बाहर निकलकर सिर्फ शुद्ध सोना ही रह जाती है और उसकी चमक बढ़ जाती है। उसी तरह से दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र के भी सत्य की परीक्षा का समय नजदीक आ चला था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। वहाँ सभी देवी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि विराजमान थे। उस सभा में महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र भी विद्वान थे। उसी समय बातों ही बातों में पृथ्वी लोक के सभी राजाओं की बातचीत होने लगी। तभी उनसे इंद्र ने एक प्रश्न किया
कि क्या पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई राजा है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर अपने धर्म और सत्य से ना डिगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, एक राजा हरिश्चंद्र है जो मेरा शिष्य है और सत्य की जीती जागती मूरत है। उसके लिए सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है। उसकी चाहे कितनी भी कड़ी से कड़ी परीक्षा क्यों ना ली जाए, सत्य से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। वे कभी इस मार्ग से नहीं भटक सकते। ऐसी बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया। दोस्तों, विश्वामित्र जी शुरू से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उन्हें लगा कि वशिष्ठ जी अपने शिष्य की कुछ ज़्यादा ही तारीफें करे जा रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने भरी सभा में वशिष्ठ जी को चुनौती दे दी। कहा कि हे वशिष्ठ जी, जो तुम राजा हरिश्चंद्र की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वो दुख आने या परिवार पर कोई भारी संकट आने पर या स्वयं पर कोई मुसीबत आने पर तब बड़े से बड़ा ऋषि और महर्षि भी अपना रास्ता बदल लेता है। मैं यह कैसे मानूं कि राजा हरिश्चंद्र इस कसौटी पर खरा उतरेगा। मैं इसके लिए उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं भी विश्वामित्र हूँ जो उसे उसके रास्ते से भटका ना दूँ। तो तब महर्षि वशिष्ठ जी ने बड़े ही शांत और सरल भाव से कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हे ऋषिवर, सांच को आँच नहीं होती, बस दोस्तों यहीं से शुरू होती है वह राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा की घड़ी, जिसने तीनों लोकों के देवी देवताओं को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया था। विश्वामित्र कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे। वे बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी महर्षि थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि वो अपनी इस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र को झूठ बोलने या अपना वचन तोड़ने पर मजबूर कर देंगे। महर्षि विश्वामित्र ने एक माया जाल रचा। एक रात जब राजा हरिश्चंद्र गहरी नींद में सो रहे थे तो उन्हें एक सपना आया। सपने में देखा कि वह बहुत बड़ा तपस्वी उनके द्वार पर आया। राजा साहब ने द्वार आए तपस्वी का आदर सत्कार किया और पूछने लगे, हे तपस्वी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उस तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी और सत्यवादी हो। आपके मुख से निकला वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हे राजन, मैं आपसे जो वस्तु दान में मांगूं वो वस्तु आप मुझे दान में दे सकते हो। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र सपने की और वास्तविक जिंदगी में कोई अंतर नहीं समझते थे। वो सपनों में भी राजा हुआ करते थे और दान किया करते थे। अपने सपनों की किसी भी बात को झूठा नहीं मानते थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, प्रभु, आप जो भी कुछ मांगोगे वह सब कुछ मैं आपको देने को तैयार हूँ। तपस्वी बोला, राजन, सोच लो, कहीं बाद में मुकर जाओ। राजा ने कहा, प्रभु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे तपस्वी, हमारी ही क्या, हमारे परिवार पुरखों की भी यही रीति रिवाज रही है। हम जो मुख से कह देते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। आप हमसे मांग कर तो देखिए। तब तपस्वी बोला, एक बार फिर सोच लीजिए राजन, बाद में आपको वह वचन पूरा करना होगा। महाराज, सोच लिया तो सुनिए राजन, हमें तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारा पूरा राजकाज, खजाना, पूरी सेना, राजमहल, सब कुछ दान में चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आपने जो मांगा वो सब कुछ मैंने तुम्हें दान में दिया। ऐसा कहते ही राजा की नींद खुल गई। भोर हो गई थी, चिड़ियों की चींची की आवाज़ें आ रही थी। राजा बिस्तर से खड़े हुए और रात्रि में आए सपने के बारे में सोचने लगे। यह कैसा अजीबोगरीब सपना था। मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे। सोच रहे थे कि ये तो महज एक सपना ही तो है।
यह दान कोई हकीकत में थोड़ी ही किया है, लेकिन अंदर की आत्मा बार बार यही कह रही थी कि हे राजन, वचन तो वचन ही होता है, वह चाहे जागते हुए दिया गया हो या सपनों में दिया गया हो। अभी राजा ऐसे सोच विचार में ही थे कि तभी द्वारपालों ने राजा से आकर कहा कि हे राजन साहब, राजमहल के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा तपस्वी आया हुआ है। वह देखने में बहुत बड़े महर्षि जैसे लगते हैं। राजन तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हुए और नंगे पैर ही स्वागत के लिए दौड़े। जब उनकी नज़र द्वार पर खड़े महर्षि पर पड़ी तो वो हैरान हो गए और कुछ पल के लिए देखते ही रहे। अरे, ये तो वही तपस्वी है जिन्हें मैंने रात के स्वप्न में देखा था। ये कोई और नहीं बल्कि महर्षि विश्वामित्र थे। राजा हरिश्चंद्र ने उनके चरण छुए और आदर सत्कार के साथ राजमहलों में ले गए और सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन विश्वामित्र जी ने मना कर दिया और राजा को क्रोध भरी नज़रों से देखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें पता है बीती रात स्वप्न में तुमने मुझे क्या वचन दिया? क्या तुम्हें याद है? राजा ने बड़े ही आदर से सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, मुझे सब कुछ याद है। मैंने बीती रात्रि सपने में आपके लिए सब कुछ दान में दे दिया था। तब विश्वामित्र जी क्रोध भरी आवाज़ में बोले कि फिर देरी किस बात की? क्या तुम अब अपनी बात से मुकर जाओगे या फिर यह कहेंगे कि ये तो महज एक सपना ही था? ऐसी बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी भी चकरा गए। सभी सोचने लगे कि राजा साहब कह देंगे कि ये तो एक सपने की बात थी, वास्तविकता में मैंने कोई दान नहीं किया। लेकिन नहीं दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मैंने चाहे वचन सपने में दिया हो या जागते हुए दिया हो, मेरे लिए दोनों वचन ही एक समान है। मैं अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकता। वचन तो आत्मा से दिया जाता है और आत्मा कभी सोती नहीं। अगर मैंने सपने में आपको सर्वस्व दान दिया है तो यह सब कुछ आज से आपका हुआ। ये राज्य अब आपका नहीं हुआ तो राजन, ये सिंहासन और राजमुकुट अब मेरा हुआ, और ये मेरा हुआ तो ये राजमुकुट उतारो और मुझे दो। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र ने बिना देरी किए हुए राजमुकुट अपने सिर से उतारा और विश्वामित्र के चरणों में जाकर रख दिया। उन्होंने अपने सारे राजश्री वस्त्रों को उतारा और साधारण कपड़े पहने। राजा का पूरा दरबार सन्न रह गया और आंसुओं से रोने लगा। प्रजा को जैसे ही पता लगा तो वो भी आंसुओं से रोने लगी और कहने लगी कि हमारे भगवान स्वरूप राजा आज भिखारी हो गए। आज उनसे सब कुछ छिन गया। अब हम हमारे राजा बिना कैसे रहेंगे? दोस्तों, ये मत समझो ये कहानी बस यहीं समाप्त हो गई। बस दिल थाम कर बैठे रहिए और सोचिए कि इस कलयुग में ऐसा भी कोई नेता या अभिनेता है जो अपना पद, धन, दौलत, कोठी, महल दान में देकर एक फकीर हो जाए। अगर नहीं तो फिर आप इस कथा को अंत तक सुनिए। दोस्तों, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र महल छोड़कर जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, रुको राजा हरिश्चंद्र, अब जाते कहाँ हो? अभी एक नियम को तो पूरा करते जाओ। जब कोई राजा किसी साधु, संत या ब्राह्मण को कोई वस्तु दान करता है तो उसमें वह दक्षिणा स्वरूप मुद्रा रखता है। अगर वह दक्षिणा नहीं रखता है तो वह दान अधूरा ही माना जाता है। तो फिर मुझे इस दान के साथ में दक्षिणा भी चाहिए। ऐसी बात सुनकर राजा धर्म संकट में पड़ गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु बताइए आपको दक्षिणा में क्या चीज़ चाहिए? विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र, मुझे दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मित्रों को आदेश दिया
कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं कोष से लाकर इन्हें दे दी जाएं। ऐसी बात सुनकर विश्वामित्र जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि हरिश्चंद्र जी, तुम गए कि तुमने अभी अभी क्या कहा? जब पूरा राज्य, पूरा खजाना, पूरी सेना व पूरा देश ही मेरा है, तो फिर क्या तुम मेरे खजाने से ही मुझे दक्षिणा दोगे? तुम इस खजाने से मुझे दक्षिणा कैसे दे सकते हो? तुम्हारे पास तो अपना कहलाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सुनो राजन, यह दक्षिणा तुम्हें अपने निजी धन से देनी होगी। राजा आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे कि महर्षि जी की बात तो बिल्कुल सही है। जब राज्य दान कर दिया, खजाना दान कर दिया, तो अब मेरे पास बचा ही क्या है? मैं तो सब तरह से खाली हूँ। रानी तारामती ऐसा होते हुए सब कुछ देख रही थी और सब कुछ समझ भी रही थी। तब राजा बोले, हे मुनिवर, आपका कहना तो सत्य है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं बाहर से कमाई कर आपकी दक्षिणा को जरूर चुकाऊंगा। दोस्तों, जब विश्वामित्र गुस्सा भरे लहजे में बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 25 दिन का समय देता हूँ। अगर इन 25 दिनों में तुमने मेरी दक्षिणा नहीं चुकाई तो फिर तुम्हारा इंजाम बुरा होगा और जो तुम सत्यवादी होने का ढिंढोरा पीटते हो ना, वह झूठा साबित हो जाएगा। राजा ने विश्वामित्र जी की यह बात सहर्ष पूर्वक स्वीकार कर ली। दोस्तों, अब यहीं से शुरू होती है राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा। वो परीक्षा जिसे बड़े से बड़ा ऋषि, मुनि और तपस्वी भी नहीं दे सकता। राजा हरिश्चंद्र ने तारामती और नन्हे रोहितास के साथ अपने राज्य महल को छोड़ा। राजा ने राजश्री वस्त्रों को छोड़ा और रानी तारामती ने एक ही साड़ी के 2 फाड़ की और एक टुकड़े को अपने शरीर से लपेटा। पैरों में चप्पल नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं। राजमहल के मुख्य द्वार से निकले। पूरी अयोध्या की जनता रो रही थी। कुछ लोग उनके पैरों की धूल को माथे से लगा रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, हे राजन, आप हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? अगर तुम जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने अयोध्या वासियों को समझाया कि सत्य और धर्म को बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने वचन से पीछे हट गया तो आने वाली पीढ़ियाँ कहेंगी कि राजा हरिश्चंद्र तो झूठा और कायर राजा था। आप लोग अपने नए राजा का स्वागत कीजिए। यही मेरी आप लोगों के लिए आज्ञा है। आप लोग अब अपने अपने घर को वापस जाइए। और तीनों प्राणी अनजान और सुनसान रास्तों पर चल पड़े। उनका यह सफ़र बहुत ही कठिन था। जो पैर कभी फूलों के आशियाने पर पड़ते थे, वो पैर आज पथरीले रास्ते कांटों पर पड़ रहे थे। चमचमाती धूप चमड़ी को जला रही थी और भूख प्यास सता रही थी। छोटा सा रोहितास बार बार अपनी माँ से पूछता कि माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे अभी खाने को दो। तब तारामती अपने आंसुओं को छिपाते हुए रूखी सूखी रोटी अपने आंचल से निकालकर उसे खाने के लिए दे देती। कहती, बेटा खाओ और पानी पी लो। कभी कभी वे तीनों रात को पानी पीकर ही गुजार लेते थे, लेकिन मन में हमेशा एक ही बात रहती, वो दक्षिणा की। 25 दिन में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर देनी है। लेकिन कमा कर कहाँ से देनी है? उस समय दोस्तों, काशी और वाराणसी भगवान शिव की नगरी मानी जाती थी। इन दोनों में से काशी अयोध्या के हिस्से में नहीं आती थी, इसलिए विश्वामित्र को राज्य दान का नियम काशी पर लागू नहीं होता था।
इसलिए राजा ने अपना पक्का मन बना लिया कि वो काशी जाएंगे और वहीं ही कोई रोजगार ढूंढकर विश्वामित्र जी के कर्ज को चुकाएंगे। कई दिनों की कठिन यात्रा करने के बाद वो काशी में पहुंच गए। काशी पहुंचकर उन्होंने गंगा मैया, काशी के घाट और जगह जगह भगवान शिव के मंदिरों के दर्शन किए। वहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र था, लेकिन राजा को चैन कहाँ। उसके सिर पर तो विश्वामित्र के कर्ज की तलवार लटकी हुई थी। काम धाम कोई मिला नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। तब राजा बहुत परेशान होते और पूरी काशी में घूम घूम कर लोगों से काम मांगते, लेकिन कोई काम नहीं देते। कोई उन्हें पागल समझता तो कोई उन्हें भिखारी। यह कोई नहीं जानता कि ये अयोध्या के महान सम्राट हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और विश्वामित्र का दिए वचन का समय आ गया। तभी वहाँ विश्वामित्र प्रकट हो गए और क्रोध भरे स्वर में बोले, हरिश्चंद्र, 25 दिन का समय पूरा हो गया। लाओ मेरी दक्षिणा। अगर मुझे मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो फिर तैयार हो जाओ मेरे श्राप को झेलने के लिए। राजा हरिश्चंद्र की अंदर से आत्मा कांप गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तपस्वी, अभी सूरज ढलने में कुछ समय बाकी है। मैं आज शाम तक हर हाल में आपका कर्जा चुका दूंगा। मुझे बस थोड़ा समय और दीजिए। विश्वामित्र बोले, ठीक है, मैं अब शाम तक आऊँगा। इसके बाद दक्षिणा नहीं मिली तो फिर तुम्हें कोई दया की भीख नहीं मिलेगी। इसके बाद विश्वामित्र वहाँ से चले गए। अब राजा के पास और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। इतने कम समय में इतना बड़ा धन कैसे आए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी तारामती की तरफ देखा। रानी की आंखों में उसे एक अटल विश्वास दिखाई दिया, क्योंकि वह एक भारतीय नारी थी। वह अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए अग्नि में भी कूद सकती थी। रानी तारामती ने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, आप चिंता मत करो। आपके सत्य और आपके धर्म के लिए मुझे बिकना भी पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। आप मुझे खड़े बाजार बेच दीजिए और मेरे बिकने से जो धन मिले उससे विश्वामित्र जी के कर्जे को चुका दीजिए। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा हक्के बक्के रह गए और सोचने को मजबूर हो गए। बोले, प्रभु, मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। अपनी ही पत्नी को बेचना, यह कैसा धर्म है, यह कैसी मेरी परीक्षा है। तब रोते हुए उन्होंने तारामती से कहा, हे तारा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या यही पति का धर्म होता है? मैं तुम्हें नहीं बेच सकता। तब रानी ने समझाया, स्वामी, शरीर तो नश्वर है, इसे तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर, यह मेरी काया मेरे पति धर्म से बढ़कर नहीं है। यदि आपका सत्य टूट गया तो फिर मेरे जीने का मकसद ही क्या बचेगा। संसार में लोग कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी मोह के कारण सत्य और धर्म का रास्ता छोड़ दिया। हे स्वामी, आप कोई भी सोच विचार मत करो और मुझे खड़े बाजार बेच दीजिए। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा का दिल तार तार हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। समय बहुत कम था। विश्वामित्र को दिए वचन को पूरा करना था। राजा ने अपने दिल को पत्थर करते हुए अपनी पत्नी तारामती को काशी के उस बाजार में लेकर गए जहां बेगम बिकती थी और बाजार में बहुत तेज तेज आवाज लगाने लगे, अरे भाई, कोई बेगम ले लो,
दासी ले लो, घर के काम काज करने वाली औरत ले लो। राजा का दिल कांप रहा था, आवाज लड़खड़ा रही थी, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी उस बाजार में एक बूढ़ा ब्राह्मण देव आया। उसे घर के काम काज के लिए एक दासी की आवश्यकता थी। मोल भाव हुए और सौदा पक्का हो गया, लेकिन ब्राह्मण देव ने जो धन दिया वह धन भी विश्वामित्र के कर्जे को चुकाने के लिए कम था। अब बिछुड़ने का समय था। रानी तारामती जैसे ही जाने लगी तो छोटा सा नन्हा सा राजकुमार रोहितास रोने लगा। वह अपनी माँ से किसी भी हालत में बिछड़ने को तैयार नहीं था। उसने माँ के पल्लू को पकड़ लिया, कहने लगा, माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह ब्राह्मण बहुत ही निष्ठुर स्वभाव का था। उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारी पत्नी को खरीदा है, इस बच्चे को नहीं। लेकिन बच्चे के रोने धोने को देख और रानी साहिबा की प्रार्थना को सुन उसको दया आ गई और कुछ पैसा और देकर उसने रोहितास को भी खरीद लिया। इस प्रकार रानी तारामती और रोहितास अब दोनों ही बिक चुके थे। अब रानी और रोहितास दोनों ही राजा को छोड़कर जा रहे थे। वे उन्हें अब रोक भी नहीं सकते थे। राजा के पास अब कुछ और धन भी आ गया था, लेकिन फिर भी वो विश्वामित्र को दक्षिणा के लिए कम था। अब राजा को लगने लगा कि अब तो विश्वामित्र के श्राप का सामना करना ही पड़ेगा। तभी दोस्तों वहाँ विश्वामित्र आ जाते हैं। राजा उन्हें दक्षिणा देते हैं। फिर बोले, अरे ये क्या, अभी तो ये दक्षिणा भी पूरी नहीं हुई, शेष बचा धन और जल्दी से लाओ। तब राजा ने आसमान की तरफ देखा और बोले, महाराज अभी सूरज ढलने में कुछ पल और बाकी हैं, लेकिन अब बेचने के लिए मेरे पास कुछ बचा भी तो नहीं सिवाय खुद के। तब राजा ने कुछ सोचा और एक लंबी गहरी सांस ली। फिर बीच बाजार खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भाइयों, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूँ, कोई है जो मुझे खरीदेगा? जो भी मुझे खरीदेगा मैं उसका गुलाम बनकर रहूँगा। दोस्तों राजा की आवाज़ इतनी दुख भरी थी कि वहाँ सारा बाजार इकट्ठा हो गया। तभी वहाँ एक शमशान का चांडाल जो शमशान की रखवाली किया करता था आया, जिसका नाम कालंदर था। वह दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी लाल आंखें थी, काले कपड़े पहन रखे थे और हाथ में डंडा था। उसने राजा की तरफ देखा और कहा, ए जरा सुन, मुझे शमशान की रखवाली के लिए एक आदमी की आवश्यकता है जो मुद्रों के कफनों को ले सके और उनके घर वालों से कर वसूल कर सके। क्या तू यह काम करने के लिए राजी है? दोस्तों एक सूर्यवंशी राजा जो हीरे जवाहरात जड़े सिंहासन पर बैठता, जिसके एक आदेश पर सारा राजकाज चलता। देखो किस्मत के खेल, आज उसे शमशान की रखवाली का काम मिल रहा था, लेकिन राजा को अपना कर्जा चुकाना था। राजा ने कहा, हाँ भाई, अगर तुम मुझे इतना पैसा दोगे जिससे मैं अपना कर्जा चुका सकूं, तो मैं अवश्य ही तुम्हारा गुलाम बनना पसंद करूंगा। कालंदर ने वह रकम दे दी जो राजा साहब ने मांगी। राजा ने तुरंत वह धन विश्वामित्र जी के चरणों में सौंप दिया और कहा, हे ऋषिवर, अब आपकी दक्षिणा पूरी हुई और आपके कर्जे से मुक्त हुआ। विश्वामित्र जी ने धन लिया और वहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते विश्वामित्र जी की आंखों में राजा हरिश्चंद्र के लिए एक अलग ही सम्मान था। अब राजा हरिश्चंद्र एक राजा नहीं रहे, वे कालंदर चांडाल के गुलाम बन गए। उनका शमशान घाट में पहरा चालू हो गया। वे शमशान घाट पर रहते,
मुद्रों से कफन लेते और उनके घर वालों से कर वसूलते। उन्हें मालिक का सख्त आदेश था कि बिना कर दिए किसी भी मुर्दे का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाए, चाहे वो अपना हो या पराया। समय दिन महीने वर्ष गुजरते गए। राजा हरिश्चंद्र का रहन सहन पूरी तरह बदल चुका था। उनके सिर के बाल बढ़ गए, कपड़े फटकर चीथड़े चीथड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, शमशान की राख पूरे बदन पर लिपटी रहती। 24 घंटा मुद्रों के बीच में ही रहते। वे अपनी पिछली जिंदगी को लगभग भूल चुके थे। अपना महल, अपनी रानी, अपने बेटे को भूल चुके थे। चिताओं के बीच रहकर उनका जीवन कट रहा था। खबरदार, जो बिना कर चुकाए किसी ने चिता जलाई, बस यही उनके जीवन का मूल मंत्र रह गया था। उधर दोस्तों, रानी तारामती भी कम दुख नहीं पा रही थी। वे भी नरक की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। वह पूरे दिन ब्राह्मण के घर का काम काज करती, झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, बर्तन मांजती। उसके बाद जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर लाती। छोटा सा रोहितास भी घर का छोटा मोटा काम कर लेता। वह कोमल सा राजकुमार भी, जिसके पैर कभी फूलों पर पड़ते थे, वो भी अपनी माँ के साथ लकड़ी बीनने के लिए जाता था। दोस्तों, एक दिन ब्राह्मण ने नन्हे से राजकुमार रोहितास को पूजा करने के लिए बगीचे से फूल लाने के लिए भेजा। वह खुशी खुशी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। जब वह फूल तोड़ ही रहा था कि झाड़ियों में छिपे एक जहरीले नाग ने उसे डस लिया। नाग का जहर इतनी तेजी से शरीर में फैला कि नन्हा सा राजकुमार मम्मी मम्मी कहता हुआ ही वहाँ गिर पड़ा और चंद सेकंडों में ही उसका सारा शरीर नीला हो गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, बगीचे के आसपास रहने वाले लोगों ने जैसे तैसे करके वह खबर ब्राह्मण के घर तक पहुंचाई थी। सोचिए तब उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका बुढ़ापे का सहारा छिन गया हो और इकलौता पुत्र हो। ऐसी खबर सुनते ही तारामती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह भागी भागी बगीचे में गई और अपने मृत बेटे के शरीर को गोद में लिया और दहाड़े मारकर रोने लगी। लेकिन वो तो एक नौकरानी थी। सो ब्राह्मण बोला, रोने धोने से काम नहीं चलता, शाम का वक्त होने वाला है, जल्दी से जाओ और इसका शमशान में अंतिम संस्कार कराओ, फिर घर का काम धाम करना। रानी तारामती के पास कफन खरीदने को ना पैसे थे और ना ही लकड़ी खरीदने को। अपने बेटे के शव को गोद में उठाकर शमशान की तरफ चले ही जा रही थी। रात हो गई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, बरसात पड़ रही थी। शमशान घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल चिताओं की लपटें दिखाई दे रही थी। वे अपने बेटे को गोद में उठाए शमशान घाट में पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ का रखवाला और कोई नहीं बल्कि उनका पति हरिश्चंद्र ही था। और राजा हरिश्चंद्र को भी ये पता नहीं था कि जो दुखियारी माँ है जो अपने बेटे की लाश लेकर आई है, वह उनकी स्वयं की पत्नी तारामती ही है और बेटा रोहितास है। दोस्तों, कुदरत ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां एक पति को अपनी पत्नी से और एक पिता को अपने बेटे के शव से कर लेना था। शमशान घाट का ऐसा दृश्य आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। अंधेरी काली रात में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो वह बादलों को फाड़ ही देगी। मूसलाधार बरसात पड़ रही थी। चिताओं की आग कभी कभी बुझ जाती, लेकिन तेज हवाओं के झोंकों से बार बार भड़क उठती। शमशान में चारों तरफ हड्डियां, खोपड़ियां बिखरी हुई थी। ऐसे मौसम में रानी तारामती
अपने मृत बेटे के शरीर को अपने सीने से चिपकाए हुए खड़ी थी। उसके पास ना तो अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा था और ना ही बेटे के शरीर को ढकने के लिए कफन ही था। बस वह रोए ही जा रही थी। तभी उसने एक सूखी और खाली जगह को देखा, तो उस जगह पर उसने अपने बेटे के शव को जमीन पर रखा और उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने लगी। तभी एक भारी भरकम आवाज़ उसके कानों में पड़ी, खबरदार, जो बिना कर चुका है यहाँ अंतिम संस्कार किया। यहाँ पहले टैक्स देना होगा, उसके बाद ही किसी का अंतिम संस्कार हो सकता है। दोस्तों, यह आवाज़ और किसी की नहीं, स्वयं राजा हरिश्चंद्र की थी। अंधेरी रात और बारिश के कारण ना तो राजा हरिश्चंद्र ही अपनी पत्नी को पहचान पाए और ना ही तारामती अपने पति को। राजा हरिश्चंद्र हाथ में डंडा लिए उसके पास आए। राजा का सारा शरीर काला पड़ चुका था और बालों की जटाएं बन चुकी थी और आंखों में एक शून्य भाव था। वे तारामती के पास आकर बोले, हे देवी, तुमने सुना नहीं क्या? यहाँ बिना कर चुकाए तुम अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हो। हमारे मालिक का ऐसा आदेश है। लाओ कफन और पैसे निकालो, तभी तुम इसका अंतिम संस्कार कर सकती हो। दोस्तों, बेचारी रानी तो पहले से ही बहुत दुखी थी और रही सही कसर राजा साहब ने पूरी कर दी। अब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शमशानवासी, मुझ अभागिन माँ पर दया करो। यह मेरा इकलौता बेटा है जिसे सरप ने डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। ना तो मेरे पास धन है और ना ही बाजार से कफन लाने को पैसे। मैंने इस काली रात में बड़ी मुश्किल से कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी की है। भगवान के लिए मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा का दिल पसीजा भी था, लेकिन बीच में उनका धर्म आड़े आ गया। वे अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा, देवी, मैं मजबूर हूँ। अपने दिए हुए वचनों के लिए मेरे मालिक का आदेश है कि बिना टैक्स लिए किसी को भी यहाँ अंतिम संस्कार ना करने दिया जाए। इसलिए मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। देवी, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मालिक के प्रति झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हें कर स्वरूप कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, तभी तुम अंतिम संस्कार कर सकती हो। रानी साहिबा खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा साहब अपनी बात पर अड़िग रहे। तभी कड़ाके के साथ जोरदार बिजली चमकी। बिजली की रोशनी रानी के चेहरे पर और रोहितास के सब पर पड़ी। राजा हरिश्चंद्र उस रोशनी में अपनी पत्नी तारामती और अपने बेटे रोहितास को पहचान गए। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके मुख से बहुत तेज चीख निकल गई। अरे, ये क्या हुआ भगवान? तारा तुम हो और ये मेरा बेटा रोहितास। उधर रानी तारामती ने भी बिजली की रोशनी में अपने पति को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्य करने लगे। रानी कहने लगी, हे प्रभु, ये क्या दशा हो गई मेरे स्वामी की। फिर दोनों का सब्र का बांध टूट गया। राजा हरिश्चंद्र दौड़कर अपने मृत पुत्र के पास गए और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इसके बाद जमीन पर गिर गए। होश आने पर कहने लगे, अरे, मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका। आज तू मुझे छोड़कर चला गया। नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद रानी तारामती भी अपने पति से गले लगकर खूब रोई। वह शमशान की काली रात उनके रोने धोने से और गमगीन हो गई। वह राजा जो कभी दूसरों के लिए न्याय देता था, आज वह स्वयं ही अपने मृत बेटे को गोद में लिए हुए बैठा है और न्याय पाने का इंतजार
कर रहा है। दोस्तों, राजा और रानी दोनों अपनी किस्मत को कोसते रहे। तभी अचानक से राजा को अपने मालिक की बात याद आ जाती है। वह रानी को समझाता है, अरे तारा, तुम क्यों बिलख रही हो? तुम चुप हो जाओ। दुख में भी हमें अपना सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपने धर्म को नहीं भूल सकते। हे तारा, मैं यहाँ का नौकर हूँ और तुम यहाँ एक शव लेकर आई हो, और नियम सभी के लिए समान होता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। तुम यहाँ बिना कर चुकाए अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। ऐसा सुनते ही रानी तारामती हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, ये क्या बोल रहे हो राजा साहब? ये आपका अपना बेटा है और हमारे पास कोई धन नहीं है, ये आप जानते हैं। फिर क्या आप अपने बेटे की लाश पर भी कर मांगोगे? तब राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि रानी, आज मैंने अपने और पराये का भेद किया तो इस संसार से सदा सदा के लिए सत्य हार जाएगा। सारा संसार कहेगा कि यह वही राजा हरिश्चंद्र है जिसने अपने बेटे की खातिर सत्य को छिपा लिया था और झूठ का साथ दिया था। रानी साहिबा, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें कर तो देना ही होगा। रानी तारामती समझ गई कि अब उनके पति सत्य पर अड़िग हैं। इससे आगे अब वह कुछ नहीं कर सकती। अब उसने अपनी साड़ी के पल्लू को देखा जो उसके तन को ढके हुए था। इस साड़ी के पल्लू के अलावा उसके पास देने को कुछ नहीं था। तब वह राजा से बोली, ठीक है स्वामी, अगर आप सत्य पर अड़िग हैं तो इसकी भी मैं कीमत चुकाऊंगी। मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, लेकिन मैं आपके सत्य और मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए मैं अपनी पहनी साड़ी के हिस्से को फाड़कर आपको टैक्स के रूप में देती हूँ। जैसे ही तारामती ने साड़ी को फाड़ने के लिए हाथ उठाया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। धरती में कंपन होने लगा। आकाश में धमाकों के साथ तेज तेज बिजली चमकने लगी। ऐसा देखकर देवताओं के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी क्षण जब रानी साड़ी फाड़ने वाली थी, उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसने काली अंधेरी रात को प्रकाशवान बना दिया और शमशान का अंधेरा गायब हो गया और वहाँ भगवान नारायण, भगवान शिव, देवराज इंद्र और विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बढ़कर रानी साहिबा का हाथ पकड़ा और कहा, रुक जा बेटी, रुक जा, बस बहुत दुख पा लिया। आप लोगों ने, तुम दोनों की यही परीक्षा समाप्त हुई। हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में तुम सफल हुए और तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। और राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र जी, तुम जीते, मैं हारा। दोस्तों, आज विश्वामित्र की आंखों में क्रोध नहीं, प्यार और प्रेम के आंसू थे। तुम आज से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाओगे। मैंने तीनों लोकों में ढूंढ लिया, तुम्हारे जैसा राजा कोई नहीं मिला जिसने सत्य और धर्म के लिए अपना राज्य, अपना परिवार और अपने बेटे के शव तथा अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया। तभी दोस्तों, वहाँ एक चमत्कार होता है। नन्हा सा रोहितास माँ माँ कहता हुआ बैठा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर रानी और राजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे अपने गले और सीने से चिपका लिया। आसमान से रंग बिरंगे फूलों की बरसातें होने लगी। तब देवराज इंद्र ने कहा, राजन, यह तो बनी बनाई एक पट कथा थी। इसमें ना तो आपका राज्य ही गया और ना ही तुम्हारा पुत्र मरा था। यह सब विश्वामित्र जी द्वारा रचित माया जाल था। तुम कहाँ तक सत्य पर अड़िग रह सकते हो? विश्वामित्र जी ने उनसे दक्षिणा में ली गई सारी चीज़ों को लौटा दिया
और भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ सत्य होगा वहाँ धर्म होगा, और जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, और इतिहास में युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहेगा। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कथा। आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। राधे राधे।